अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ किताब में फिर से आपका इस्तकबाल है। आज हम द मुस्लिम 100 किताब का खुलासा कंटिन्यू करते हुए एक और शख्सियत के बारे में जानेंगे। तो आइए द मुस्लिम 100 किताब के जरिए जानते हैं तारीखी एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में जिनका नाम है उमर इब्न अल खत्ताब। चलिए शुरुआत करते हैं इन जबरदस्त अल्फाज के साथ। ये अल्फाज ही बताने के लिए काफी हैं कि हम किस कदर बुलंद पाए की शख्सियत की बात कर रहे हैं। लेकिन एक अहम बात, इस्लाम के इतने बड़े चैंपियन बनने से पहले उमर इसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। मतलब मक्का में उनकी ऐसी वैसी पर्सनालिटी नहीं थी। एक तो अकम्पलिश्ड रेसलर, जबरदस्त ओरेटर और उस जमाने के चंद पढ़े लिखे लोगों में से एक, और इसी इन्फ्लुएंस को वो इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर बात यहाँ तक पहुंची कि मक्का के लीडर्स ने फैसला किया कि इस मिशन को खत्म करना है। और इस डेंजरस काम के लिए किसने वॉलंटियर किया? उमर ने। तो हाथ में तलवार लिए वो निकल तो पड़े, लेकिन रास्ते में एक ऐसी खबर मिली जिसने सिर्फ उनकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरी तारीख का रुख बदल दिया। सवाल यह है, आखिर रास्ते में ऐसा हुआ क्या? एक इतना डिटर्मिन्ड आदमी अपने मिशन से कैसे पीछे हट सकता था? हुआ ये कि उन्हें पता चला कि उनकी अपनी सगी बहन फातिमा मुसलमान हो चुकी हैं। सोचिए, जिस दीन को वो मिटाने निकले थे वो उनके अपने घर में आ चुका था। गुस्से से आग बबूला वो सीधा अपनी बहन के घर पहुंचे। वहां उन्होंने कुरान की तिलावत सुनी और जोश में आकर अपनी बहन पर हाथ उठा दिया। लेकिन जब उन्होंने अपनी बहन का खून देखा, बस वहीं उनका गुस्सा शर्म में बदल गया। फिर जब उन्होंने खुद को पाक साफ करके वही आयत पढ़ी तो उन पर एकदम से सब कुछ खुल गया। उन्हें समझ आ गया ये खूबसूरत अल्फाज किसी इंसान के हो ही नहीं सकते, ये तो सीधा अल्लाह की तरफ से हैं। और बस उसी एक लम्हे में इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, इस्लाम का सबसे बड़ा हिमायती यानी चैंपियन बन गया। वो फौरन प्रॉफिट के पास गए, मगर इस बार नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं बल्कि उनका साथी बनने के लिए। और फिर पूरी जिंदगी उनके राइट हैंड मैन बनकर रहे। यहाँ तक कि प्रॉफिट की वफात के बाद जब उम्मत एक बहुत बड़े क्राइसिस में थी, उमर की ही समझदारी और फौरी फैसले ने सबको संभाला और अबू बकर की लीडरशिप पर सबको जमा किया। तो 634 में उमर दूसरे खलीफा बने, और खलीफा यानी कि लीडर, उन्होंने अपने सिर्फ 10 साल के दौर में इस्लामी रियासत को एक ग्लोबल सुपर पावर बना दिया। सिर्फ 10 साल। उनका दौरे हुकूमत लंबा नहीं था, लेकिन इस छोटे से अरसे में उन्होंने वो कर दिखाया जो लोग सदियों में नहीं कर पाते। और इसीलिए इस दौर को इस्लाम का गोल्डन एज भी कहते हैं। देखें, वो सिर्फ एक कॉन्करर नहीं थे बल्कि एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने आगे बढ़कर नए नए सिस्टम्स बनाए, अदालत का निजाम, सूबों का इंतजाम, शूरा यानी काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स, हत्ता कि सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट और हिजरी कैलेंडर, ये सब उन्हीं की देन है। और अकाउंटेबिलिटी ऐसी कि कोई भी उन्हें सरेआम सवाल कर सकता था। और इतनी बड़ी एम्पायर के खलीफा होने के बावजूद उनकी सादगी का आलम देखिए। इसकी सबसे जबरदस्त मिसाल मिलती है जेरूसलम की फतेह के वक्त। जब उनके आयदे ने उन्हें ऊंट पर सवार होने को कहा तो उमर ने जवाब दिया, हमें इस्लाम ने जो इज्जत दी है वही हमारे लिए काफी है। मतलब असल इज्जत लिबास या सवारी से नहीं, ईमान से आती है। उनके इसी किरदार, इसी इंसाफ पसंदी की वजह से उन्हें एक बहुत ही खास लक़ब मिला। उन्हें कहा जाता था अल फारूक, यानी सही और गलत में साफ साफ फर्क करने वाला। और ये लक़ब उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रॉफिट मोहम्मद ने दिया था। प्रॉफिट की एक और हदीस से उनके मुकाम का अंदाजा होता है, जिसमें उन्होंने फरमाया कि पहली उम्मतों में भी कुछ लोग ऐसे होते थे जिन पर इल्हाम होता था, और अगर मेरी उम्मत में कोई ऐसा है तो वो उमर है। तो जैसा कि द मुस्लिम 100 किताब में भी सवाल उठाया गया है, उमर की शख्सियत में जो ताकत, इंसाफ और आजिज़ी का कमाल का ब्लेंड था, उसने लीडरशिप का एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जो आज भी लोगों को इंस्पायर करता है। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग दुआ करते हैं कि काश कोई उमर जैसा लीडर फिर आ जाए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।